नमस्कार, मार्केट गपशप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज हमारा फोकस ऐसे सेगमेंट पर है जिसकी बात तो होती है पर दबे छुपे। जी हां, हम बात कर रहे हैं लिकर कंपनियों की, यानी कि शराब वाली कंपनियों की। इसका खास कारण है सरकार ने विस्की की परिभाषा में बदलाव किया है। परिभाषा में किस तरह का बदलाव हुआ है और इससे किन कंपनियों को फायदा होगा और किन कंपनियों को नुकसान, आज इसी पर हम फोकस करेंगे। और मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित, जो कि यह खबर लेकर आए हैं, और शरद दुबे, जिनसे कि हम इस पूरे सेक्टर का, सेगमेंट का विश्लेषण करेंगे, समझेंगे और आपको भी हम मदद करेंगे कि आप बेहतर ढंग से इस सेक्टर को समझ सकें और अपनी रणनीति बना सकें। साथ ही आगे शो में हमारे साथ दो खास मेहमान वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बोलिंजकर और इन्वेस्ट शॉपे के आशीष कपूर भी जुड़ेंगे। लेकिन शो शुरू करने से पहले एक हम डिस्क्लेमर दे देते हैं आपको। वो ये कि इस कार्यक्रम का जो मकसद है वो किसी भी रूप में अल्कोहल की खपत को बढ़ावा देने या इसका प्रचार करने का नहीं है। हम सिर्फ दर्शकों की जानकारी के लिए तमाम तथ्यों को सामने रख रहे हैं और इस सेक्टर को समझने में मदद कर रहे हैं। और आखिर में अल्कोहल पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, ये भी हम अपने डिस्क्लेमर में जोड़ रहे हैं। अब यहाँ से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अपने मेहमानों को शामिल कर ही लेते हैं। विनीत बोलिंजकर और आशीष कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास चर्चा में। विनीत जी और आशीष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। सर, आपके पास आएंगे, लेकिन पहले हम चलेंगे समीर के पास, जो कि ये खबर लेकर आए थे कि भारत और यूके के बीच में जो एफटीए होने वाला है उसके बीच में कुछ बदलाव है, कुछ रोड़े अटक रहे थे और उसकी वजह है विस्की की परिभाषा। समीर, बताइए आखिर प्रॉब्लम कहां पर आ रही थी और उसके लिए सरकार क्या विचार कर रही है? क्यों आखिर विस्की की परिभाषा बदलने पर विचार हो रहा है? लिकर इंडस्ट्री को लेकर के बड़ी खबर। सरकार ने सिंगल मॉल्ट विस्की और सिंगल ग्रेन विस्की की परिभाषा तय कर दी है। फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये नई परिभाषा या नया फैसला 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा। सिंगल मॉल्ट विस्की या सिंगल ग्रेन विस्की आखिर होगी क्या? तो सिंगल मॉल्ट विस्की के लिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो विस्की बार्ले से बनाई जाएगी, सिंगल पॉट और सिंगल डिस्टिलरी में बनाई जाएगी, वही सिंगल मॉल्ट विस्की के दायरे में आएगी। ठीक इसी तरीके से सिंगल ग्रेन विस्की को लेकर के भी ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होगी। जो एक ही ग्रेन से सिंगल पॉट और एक ही डिस्टिलरी पे बनाई जाएगी, वो सिंगल ग्रेन डिस्टिलरी के सिंगल ग्रेन विस्की के दायरे में शामिल होगी। तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन सरकार ने कर दिया है। लेकिन इसके पीछे तर्क ये है, सरकार की मंशा ये है कि हाल के समय में ये लगातार देखा जा रहा है कि जो इंडियन मेड लिकर है, जो मॉल्ट विस्की का जो कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ रहा है। जबकि 2-3 साल का आंकड़ा देखें तो ये बढ़ करके तकरीबन 50% ज़्यादा बढ़ा है। यही वजह है कि सरकार इसको लेकर के एक डेफिनेशन, एक क्लास डिफाइन करना चाहती है और इससे सरकार को यह भी फायदा नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में जिन फॉरेन कंट्रीज के साथ में फिलहाल एफटीए को लेकर के बातचीत जारी है, मसलन यूके के साथ में एफटीए को लेकर के बातचीत चल रही है, कनाडा है, आसियान कंट्री है, तो उसमें लिकर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लिकर को लेकर के भी बातचीत या नेगोशिएशन चल रहा है और ऐसे में अगर इंडियन लिकर एक क्लास या उसकी डेफिनेशन तय हो जाती है तो ये एक्सपोर्ट के लिहाज से भी काफ़ी फायदा देगी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। तो इसको लेकर के एफएसएसएआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और ये फैसला 1 मार्च से लागू हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया शमीर। तो इस परिभाषा को बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब चूंकि सिंगल माल्ट, ग्रेन, ये तमाम ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं उलझाने काम करते हैं। कंजम्पशन तो खूब होता है, लोग कंज्यूम करते हैं, बातचीत थोड़ी सी दबी जुबान में होती है, लेकिन इस सेक्टर को हम समझेंगे आपकी जानकारी के लिहाज से कि आपकी जानकारी समृद्ध हो, आप समझ सकें। जानकारी होना भी ठीक है इस बारे में, लेकिन शरद के पास चलते हैं और जरा समझते हैं कि सिंगल माल्ट विस्की आखिर होती क्या है और जो कुछ एफटीए में जो बदलाव करने के, परिभाषा में जो बदलाव करने की बातचीत हो रही है वो क्यों हो रही है? शरद, बताइए जरा, आसान भाषा में समझाइए कि ये होता क्या है सिंगल माल्ट विस्की। अगर हम बातचीत करें, क्या होती है ये? तो बेसिकली क्या होता है, विस्की के जो है अनेक प्रकार होते हैं, लगभग 5 तरह के प्रकार होते हैं। आपके ग्रेन के ज़्यादातर यूज़ होती है, लेकिन भारत में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि यहाँ पे शुगर और मोलेसिस का भी यूज़ हुआ करता है। लेकिन अगर दुनिया भर में अगर हम बात करें तो सिर्फ ग्रेन का यूज़ होता है। तो अब क्या हो रहा है कि मॉल्ट के भी यूसेज आ रही है, तो एक नई डेफिनेशंस बढ़ रहे हैं। अब मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि ओवरऑल जो है स्कॉटलैंड से जो विस्की आती है उसको इसमें सिंगल क्या है शरद? सिंगल क्या है? ये ग्रेन के ऊपर होती है। कभी उसको आप मिक्स करेंगे तो वो ब्लेंडेड हो जाती है। एक ही ग्रेन होना चाहिए। हाँ,
उसमें सेपरेशन देखने मिलती है। कभी कभी आप दो के साथ करेंगे तो उसे ब्लेंडेड कहेंगे। ओके। तो ये जो है ओवरऑल एक डेफिनेशन है। लेकिन आपने जो बात कही एफटीए एग्रीमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो कंजम्पशन होगा, जो प्राइसेस होंगे, उसमें लगभग 20 से लेकर 25% तक का गिरावट देखने मिल सकता है। क्योंकि अभी जो आपके नंबर्स हैं कस्टम्स के, वो 150% का, वो अगर घट के 100% हो जाए यूके के साथ जो हमारा एफटीए चल रहा है, तब जो है भारत के जो कंजम्पशन के जो बायर्स हैं उनके लिए सस्ता पड़ेगा। जो बायर्स उनके लिए सस्ता पड़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे भी जो है इंडियन मेड लिकर जो बन रही है यहाँ पे, वहाँ पे भी एक्सपोर्ट्स देखने मिलेगा। और एक्सपोर्ट्स में एक दो अच्छे ब्रांड्स भी हैं जिस पे हम लोग ने रिसर्च की है। वो होती है अमृत करके जो विस्की है, उसमें जो है ग्लोबली अवॉर्डेड विस्की है और भारत से वो एक्सपोर्ट भी जो है ज़्यादा पैमाने पे होती है। ठीक है, तो ये हम पूरा का पूरा अल्कोहल कंपनियों से जुड़ी हम एक तरह से पाठशाला कर रहे हैं और आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी देंगे कि लिकर का कंट्रीब्यूशन कितना है सरकार के रेवेन्यू में, इस पर टैक्स का स्ट्रक्चर किस तरह से है, कौन से मशहूर ब्रांड से भारतीय ग्लोबली कौन से ब्रांड मशहूर हैं, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस खबर पर एक बार फिर से एक राय लेते हैं अपने एक्सपोर्ट्स की। अविनाश जी, आप जरा बताइए, जो खबर अभी समीर बता रहे थे उसके हम इम्प्लीकेशंस क्या समझें, इसके मायने क्या है सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? आशीष जी। हाँ जी, मेरे लिए क्वेश्चन है। जी 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 सर। हाँ जी, मेरे मुताबिक देखो, मेरे मुताबिक लेकर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कंजम्पशन बहुत क्लियरली बढ़नी है, क्योंकि डेमोग्राफिक हमारा जो अभी सिचुएशन है, वहाँ पे बहुत यंग पॉपुलेशन है, इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं और अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। तो इसमें हमेशा हमने देखा कि लिकर कंजम्पशन एक तरह से हम देख भी रहे हैं, वैसे अदरवाइज भी देख रहे हैं कि लिकर कंजम्पशन बढ़ रही है, पर आगे कुछ सालों तक बढ़नी है। और मेरे मुताबिक जो भी क्लैरिटी आती है हमारी लिकर पॉलिसीज में, जिससे हम इंटरनेशनली अलाइन होते हैं, उसका फायदा ही है। तो मेरे मुताबिक कंपनीज को भी इसमें फायदा मिलेगा और जो ग्राहक है उनको भी फायदा मिलेगा, अगर ये जो डेफिनेशंस हैं सिंगल मॉल्ट की और बाकी डेफिनेशंस अगर क्लियरली डिफाइन हो जाती हैं, तो उसका एक्सपोर्ट मार्केट में भी बेनिफिट मिलता है और डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी एक तरह से क्रेडिबिलिटी ज़्यादा आती है और कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो मेरे मुताबिक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव मूव। और दूसरा मैं कहूँगा कि इसमें अगर आप लंबा अगर सोच के चलें, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि अभी भी मैं समझूंगा कि स्टॉक्स जो अच्छे वाले हैं, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स है या रेडिको केतान, सूला वाइनयार्ड्स, ये सब जो हैं जो एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनमें बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं और बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेप्टेंस है मार्केट में, वो अगर लेके रखते हैं कुछ सालों के लिए, तो अभी भी यहाँ से भी ये काफ़ी अच्छा आपको कैपिटल क्रिएट करने की का पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, पोटेंशियल अच्छा है इस सेगमेंट में। विनीत जी, आपसे एक जरा आंकड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए, बात तो विस्की से निकली, लेकिन इसके अलावा तमाम प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स की बातचीत करेंगे। लेकिन इस लिकर कंपनीज का ये बाजार भारत में कितना बड़ा है, रेवेन्यू के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, और ये भी बताइए कि जो कंपनियां हैं इस सेगमेंट की लिस्टेड, तो हम कुछ नाम जानते हैं गिने चुने, कितने डिस्टिलरीज होंगी भारत में? देखिए, ये तो डेटा अगणित है और हमारा मार्केट जो है 7-8% से ग्रो हो रहा है। तो हमें लगता है कि काफी अच्छी ग्रोथ आएगी लॉन्ग टर्म। और दूसरी चीज आपको देखना चाहिए कि जैसे आपका एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है ऑन द अल्कोहल सेगमेंट, इतना ज्यादा कंजम्पशन पे इम्पैक्ट नहीं आया है। कंजम्पशन कंटिन्यूसली ट्रेंड हो रहा है अपवर्ड्स, डिमांड काफी रेजिलिएंट है और हमें लगता है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा, जो कि अपने जो पर कैपिटा इनकम जो बढ़ रही है और उसे अफोर्डेबिलिटी जो बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमें लगता है कि ये जो 6 to 7 या 7 to 8% जो ट्रेंड है, ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता रहे। ठीक है, अपने फटाफट कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे, उसके जवाब शरद से देंगे, क्योंकि ये सेक्टर को बहुत ही करीब से ट्रैक करते हैं और हम तमाम सवाल पूछेंगे। और सवाल वही हैं, जो सवाल आपके मन में है वही सवाल मेरे मन में है, मेरी ज्ञान थोड़ी सी कम है, शरद के पास ज़्यादा है, जवाब शरद देंगे। शरद, ये बताइए कि अगर हम विस्की की बात करते हैं और जिसको लेकर चर्चा हो रही है, तो भारत में बनी विस्की क्या अलग है,
विदेशों में बनी क्या विस्की अलग है? क्या उसमें अल्कोहल कंटेंट को लेकर कोई फर्क है या फिर क्वालिटी वाले स्टैंडर्ड्स भी कुछ अलग होते हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, थोड़े से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में ज़रूर फ़र्क आती है, लेकिन जो अल्कोहल कंटेंट होते हैं जनरली वो एक रेंज पे होते हैं और ये जो है सामान्य रहते हैं। अब अब्रॉड में भी देख लीजिए, जो स्पेशली स्कॉच के जो यूके की आती है, स्कॉटलैंड की जो विस्की होती है उसे स्कॉच कहते हैं, और जो भारत की रहती है उसे विस्की कहते हैं। इसमें ज़्यादा डिफरेंस ऑफ कोर्स इसमें शुगर का जो इम्पैक्ट होता है, शुगर भी जो मोलेसेस होते हैं, शुगर के डेरिवेटिव होते हैं, उसको भी विस्की के बनाने में लगाया जाता है भारत के मार्केट्स में। हालांकि ग्लोबली देखें तो ग्रेन मार्केट्स रहते हैं और ऑफ कोर्स जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें थोड़ी डिफरेंसेस ज़रूर रहती है, लेकिन ओवरऑल जो है ग्लोबल जो रिकॉग्निशन आती है वो स्कॉच की ज़्यादा है अगर भारत की प्रोडक्शन के बारे में बात करें। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा अभिषेक जी, कंजम्पशन जो भारत में लेवल्स पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसके कारण जो है ऑफ कोर्स अल्कोहल कंटेंट की तो बात हम करेंगे ही। भारत में कंजम्पशन ज्यादा है? जी बिल्कुल, जो विस्की की है वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंजम्पशंस है अगर आप इंडियन मेड लिकर के बारे में बात करें तो। और बहुत सारे और भी जो है हमारे दर्शकों के लिए हम बता दें कि अलग टाइप के अल्कोहल होते हाँ, हैं। तो ये मैं पूछने वाला था आपसे कि विस्की तो हमने सुन लिया, हमने रम सुना है, बियर का कंजम्पशन अच्छा खासा है, तो कितने तरह की है, कैटेगरीज क्या हैं और ये कैटेगरीज कैसे डिफाइन होती हैं? क्योंकि बनना तो इनको आप जैसे एक ही बता चीज रहे से हैं। बनना है, सिंपल बात है। अगर आप ईस्ट ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, उसको फर्मेंट कर दे तो वो अल्कोहल बन जाता ये है। ग्रेन से तो बनती है? हाँ जी बिल्कुल, वो लेकिन जो उसको फर्मेंट करने का प्रोसेस होता है उसमें ये दोनों चीज़ लगते हैं। तो एक हुआ ग्रेन, आपका शुगर और ईस्ट, ये तीनों को फर्मेंट करते हैं तो आपकी अल्कोहल बनती है। लेकिन सवाल उठता है कि कितने टाइप्स के अल्कोहल है। और हम लोग, आपने कहा विस्की है तो वाइन भी होगा, बियर भी हुई, फिर आपके वाइट स्पिरिट्स होते हैं जैसे कि जिन, वाइट रम होते हैं, और इसके अलावा लिकर भी होते हैं। लिकर क्या चीज़ होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसमें शुगर का कंपोनेंट ज़्यादा रहता है पर उसमें जो है अल्कोहल रहता है, तो उसमें क्या होता है अल्कोहल का कंटेंट डबल हो जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ अभिषेक, भारत में जो है सबसे ज़्यादा अल्कोहल बाय वॉल्यूम अलाउड ऑलमोस्ट 45.5% का, और दुनिया भर में कुछ कुछ अल्कोहल के कंटेंट है जो 80 से 90% जाते हैं। तो एक टाइप से कह सकते हैं अल्कोहल कंटेंट भी रेगुलेटेड है भारत में। कंटेंट रेगुलेटेड, लेकिन शरद आप जो बता रहे थे कि कैसे कैटेगरीज अलग हो जाती हैं, तो क्या ये सिंपली जो परसेंटेज हम दिखा रहे हैं कि वोदका में 40 to 95%, जिन में 36 to 50%, जी बिल्कुल, और इसके अलावा बाकी आंकड़े भी हम लेकर आएंगे। बियर में 4 से 8%, वाइन में 16 से 24%, माल्ट बेवरेज 14 से 15 और शैंपेन में 12.5% के आसपास का। जी बिल्कुल, ये अल्कोहल कंटेंट सिर्फ अल्कोहल कंटेंट डिफरेंट होता है या फिर कुछ प्रोडक्शन में, उसकी प्रक्रिया में भी कुछ अलग चीजें होती हैं? थोड़े से प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़रूर डिफरेंसेस देखने मिलते हैं। अगर अमेरिका में विस्कीज होते हैं तो उसे बोर्बन कहा जाता है। भारत में जो है ऑफकोर्स हमने कहा नॉर्मल विस्कीज होते हैं, पर इसके डिस्टिलेशन प्रोसेसेस में चेंजेस आती है। वाइन में देखें तो कास्क होता है, कास्क होता है लकड़ी के, जो आप कह सकते हैं वुडन ड्रम्स होते हैं जहाँ पे 2 साल 3 साल रखा जाता है इन्हें, वहाँ से उनके फर्मेंटेशन की जो है प्रोसेस आती है। और ये सारे जो सेगमेंट्स होते हैं ये आपके जो है स्मेल, टेस्ट, इनको इम्पैक्ट करते हैं। वेरिएशन अलग अलग होते हैं लेकिन चीज़ एक ही रहता है। अच्छा शरद, आप कोई आंकड़े दे पाएंगे कि अगर हम ग्लोबल, अगर हम उससे तुलना करें यूरोप या अमेरिका से, पर कैपिटा कंजम्पशन यहाँ किस लेवल पर है अभी? जी बिल्कुल, एक साल में एट एन एवरेज इंडिया में 6 लीटर्स का प्योर अल्कोहल कंजम्पशन होता है, यानी कि देश भर में 9th लार्जेस्ट कंजम्पशन मार्केट है अल्कोहल का। 9वें नंबर पे? जी बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 2022 में अगर देखा जाए तो पूरे साल में जो है भारत में 3.5 करोड़ लीटर के अल्कोहल की कंजम्पशन हुई है, उसमें से 2 लाख लीटर तो सिर्फ वाइन का ही है। तो वाइन का ज्यादा है, मतलब आधा से ज्यादा वाइन है? जी बिल्कुल, वाइन का भी जो है ओवरऑल कंजम्पशन देखने को मिला, लेकिन याद रखिए वाइन की वॉल्यूम ज़्यादा रहती है क्योंकि ऑफ कोर्स जो आपके बहुत सारे अल्कोहल रहते हैं उससे डाइल्यूट किया जाता है पानी के साथ या सोडा के साथ, या जो कंजम्पशन होता है, लेकिन वाइन को फुल्ली कंज्यूम किया जाता है, तो ये भी एक रीज़न है। करेक्ट, हाँ ये एक रीजन है। और हमने देखा था कि हाल फिलहाल नई लिस्टिंग ही कहेंगे 16 वाइन यार्ड्स की, इस सेगमेंट में एक और एंट्री हुई है। आशीष जी आपके पास लौटेंगे और आपसे ये समझना चाहेंगे कि इन तमाम, अगर हम लिकर कंपनीज की बात करें जिसमें कि हम अगर वाइनरी वाली ये 16 वाइन यार्ड्स को भी शामिल कर लें, आप ये बताइए कि इनमें मजबूत स्थिति में कौन सी कंपनी है? अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, अगर हम डिमांड ट्रेंड को देख के बातचीत करें, अगर कौन सी आपको मजबूत लगती है? देखो, सबसे मजबूत तो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, सिंपली बिकॉज उसका मार्केट शेयर ही 50% से ज्यादा है स्पिरिट्स में, और बहुत ही एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, बहुत तकड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर डियाजियो है जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स है, एमएनसी है, बहुत मतलब प्रमोटर के पास भी बहुत ताकत है और पैसे डालने की।
और ऑलरेडी मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। आप उनके ब्रांड्स देखो, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखो। और दूसरी बात है कि जो कंपनी इन्होंने टेक ओवर की थी मालिया ग्रुप से, तब थोड़ी हालत खराब थी, बट ओवर द इयर्स इन्होंने अपना जो रिटर्न रेशियोज हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, सब आप देखो तो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहे हैं। तो कंपनी बहुत शानदार स्थिति में है। मेरे मुताबिक ये तो सबसे पहला एक स्टॉक लेना चाहिए हर इन्वेस्टर को, और अपने पोर्टफोलियो में रख के चलना चाहिए, दैट इज यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रूअरीज है, सूला वाइनयार्ड्स है, जीएम ब्रूअरीज हैं। इन सब की मेरे मुताबिक काफी अच्छी स्थिति है और आगे प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। बट अगर रेडिको केतान भी मैं इसमें जोड़ूंगा, अगर इनमें से जो कोई दो स्टॉक और चुनने हो तो मेरे मुताबिक अभी स्थिति जो है उसमें सूला वाइनयार्ड्स एंड जीएम ब्रूअरीज, इन दोनों के साथ मैं जा सकता हूं, क्योंकि अभी वैल्यूएशन और जो सर ग्रोथ आ रहा है और जो रिटर्न रेशियोज हैं इनके काफी अच्छे हैं और स्थिति काफी अच्छी है। तो बट जनरली जैसे हमने बताया, लिकर में हमेशा आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना है। बीच बीच में कुछ परिवर्तन आता है, कोई भी कारण आता है, वो एक तरह से टेम्पररी होगा। एक लंबा जो ट्रेंड है लिकर का वो ऑन द वे अप है, और मेरे मुताबिक अभी कई साल तक लिकर की यहाँ कंजम्पशन बढ़नी ही बढ़नी है। तो एक तरह से वन ऑफ द फ्यू इंडस्ट्री जहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी सेक्युलर है, किसी तरह से इफेक्ट नहीं होने वाली, और काफी साल चलनी है। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा सेक्टर है फॉर कैपिटल क्रिएशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और मेरे जो टॉप 3 पिक्स हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सूला वाइनयार्ड्स एंड जीएम ब्रूअरीज, जिनमें की टारगेट है मेरा यूनाइटेड स्पिरिट्स का 1150 का, दैट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट, आई थिंक 3 मंथ्स के व्यू से। और सूला वाइनयार्ड्स में 650 का टारगेट है, अगेन 2-3 मंथ्स का व्यू। एंड जीएम ब्रूअरीज में 780 का टारगेट, अगेन विद 3 मंथ्स होल्डिंग पीरियड। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सोला वाइनयार्ड्स और जीएम ब्रूवरीज, 3 अलग अलग सेगमेंट की ये 3 कंपनियां लिकर स्पेस के, लेकिन अंदर ही उनके टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर हम फिर से लेके आएंगे, आपको फिर से वो रिवाइज हम करवा देंगे। आप ये देखिए, 1150 रुपये यूनाइटेड स्पिरिट्स का, सोला वाइनयार्ड्स 650 और जीएम ब्रूवरीज, जिसको कि हमने एक समय 1000 रुपये के ऊपर जाते हुए देखा था शरद, ये शेयर भी लिस्ट में है जीएम ब्रूवरीज। जीएम ब्रूवरीज पर जरा विनीत जी आप भी अपनी राय शेयर कीजिए। सर ये बताइए, थोड़ा ज्ञानवर्धन भी कीजिए हमारा, कि ये कंपनी किस तरह से अलग है, बाकी इनके प्रोडक्ट्स कैसे अलग होते हैं, और इसमें आप कितनी पोटेंशियल देख रहे हैं? देखिए, जीएम ब्रूअरीज एक कंपनी है जो ज्यादा मार्केट में बात नहीं करती, बिल्कुल बात नहीं करती। और इनके अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो इनकी 40% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, पिछले 10 साल पे यही लेवल पे है। ये कंपनी ज्यादा करके बॉम्बे, थाने और पालघर के मार्केट्स में ऑपरेट करती है, और ये कंट्री लिकर सेगमेंट में काम करती है। कंपनी काफी कैश जनरेट करती है, और ये कैश वो जनरली रियल एस्टेट सेगमेंट में अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे ग्रोइंग द रियल एस्टेट ब्रांड। तो ये कंपनी का हम देखेंगे, अगर इसका एक्सपेंशन होता है तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज काफी आ सकता है। लेकिन ये कंपनी में एक ही प्रॉब्लम है कि इनका वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी आप नहीं निवेश करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये राय विनीत सर की। लेकिन शरद, चूंकि अब ये डिस्कशन हम कर ही रहे हैं, और हमने हाल फिलहाल देखा, मैंने नाम सुना है कि बीरा जो बियर है ये काफ़ी पॉपुलर हो गई है, मतलब इसके चाहने वाले काफ़ी बढ़ गए हैं हाल फिलहाल, ऐसे ट्रेंड्स हमने देखे हैं। आप ही बताइए, और चर्चा भी हो रही है कि शायद अच्छा खासा मार्केट शेयर भी कमांड कर रही है। ये बताइए आप कि इंडिया जो भारतीय ब्रांड हैं जिनकी साख थोड़ी बड़ी है या फिर ग्लोबली पॉपुलर हुए हैं, वो कौन से हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला है। और ऑफ कोर्स बीरा जो है एक आईपीओ कैंडिडेट भी है। इसके अलावा जो है ऑफ कोर्स कब तक आएगा आईपीओ? एटलीस्ट 18 से 24 महीने के जो है रनवे दिया गया है, ये रिपोर्ट्स का आ रहा है आंकड़ा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं बाहर, और कुछ कुछ सिर्फ एक्सपोर्ट ओनली होते हैं, कुछ भारत में भी खपत होता है, फिर भी एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो सबसे पहला ऑफ कोर्स ब्रांड आता है आपका अमृत का, जो विस्की का है। इसके अलावा किंगफिशर की जो बियर सेगमेंट है, स्पेशली अफ्रीकन मार्केट्स में या डेवलपिंग मार्केट्स में जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट्स देखने मिलता है। आपने बीरा के प्रोडक्ट्स जो है वो भी एक्सपोर्ट्स जो धीरे धीरे स्टार्ट हुए हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सूला विनयार्ड्स
इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं सूला के वाइन के, वो भी जो है ओवरऑल दुनिया भर में जो है एक्सपोर्ट होते हैं। तो हमारे जो वाइन सेगमेंट है वहाँ पे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा देखने मिल रही है। और भारत में जो नासिक का सेगमेंट है वहाँ पे लार्जली बहुत सारे वाइनरी भी देखने मिलते हैं। जिस तरह आपने डिस्टिलरी की बात की थी, अब वाइनरी भी होते हैं। लगभग 30 वाइनरी नासिक में है। तो देश में अगर हम डिस्टिलरी और वाइनरी की बात करें शरद, कितनी संख्या होगी? हम लिस्टेड वाला को तो जानते हैं, लेकिन अनलिस्टेड में भी क्या भर भर के कंपनियां, या फिर थोड़ा चूंकि रेगुलेटेड सेक्टर है संख्या सीमित है? देखिए, दो तरीका देखने का। एक तो आपका हुआ ऑर्गेनाइज सेगमेंट का और एक अनऑर्गेनाइज का। अगर आप दोनों को लें तो कम से कम 100 से ज़्यादा जो है मीडियम लेवल और लार्ज लेवल के जो है आपके डिस्टिलरीज और वाइनरीज देखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रेन सप्लाई करते हैं या ग्रेप सप्लाई करते हैं, तो वो फार्मर्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है संख्या। तो ये पूरी एक इकोसिस्टम बन जाती है आपकी। ठीक है, ये तो चर्चा हो गई क्वालिटी को लेकर, ब्रांड्स को लेकर, कितने तरह की लिकर होती है। अब जरा विनीत जी के पास चलेंगे। आशीष जी ने तो अपने पसंद बता दी, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गए, सोला वाइनयार्ड्स हो गया, जीएम ब्रूवरीज हो गया। विनीत जी, आपके फेवरेट कंपनियां कौन सी हैं, और किसी को निवेश करना होगा तो आप क्या सलाह देंगे? सो हमें लगता है कि डेफिनेटली फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू यूनाइटेड स्पिरिट्स में निवेश करना चाहिए। ये एक जब आपका जो यूके के साथ एफटीए साइन होएगा तो इसको काफी अच्छी राहत मिलेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि जो 150% से 100% पर आपकी इंपोर्ट ड्यूटी आ जाएगी, और उससे इनके प्रोडक्ट्स वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइसिंग पावर की वजह से बढ़ जाएंगे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। तो ये एक स्टॉक है। दूसरा हमें जो स्टॉक पसंद है वो रैडिको खैतान है। हालांकि मार्केट में काफी ब्रोकरेजेस बेरिश है कंपनी में। हमें लगता है कि कंपनी ने अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी इस तरह से मैनेज की है, प्रीमियमाइजेशन बहुत बढ़िया हो रहा है, और इनके आप देखोगे टॉप लाइन जो 40% से ग्रो की थी फर्स्ट क्वार्टर में, ये हालांकि ये परसेंट पे नहीं ग्रो हो, बट हमें लगता है कि इनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने के बाद में ये इनकी जो एबिटा ग्रोथ है वो भी सस्टेन हो जाएगी। तो ये दो स्टॉक हम डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे। दूसरे दो स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट पे जो है वो है सोमदत्त डिस्टिलरीज एंड तिलक नगर। ठीक है, तिलक नगर और सोम डिस्टिलरीज भी पसंद है विनीत सर को। आखिर में शरद, आपसे एक सवाल, आप ये बताइए कि देखिए चर्चा बहुत कम होती है और सरकारी अमले की तरफ से चर्चा बहुत ही कम होती है इस सेक्टर की, लेकिन देश की इकोनॉमी में हम ये कह सकते हैं कि योगदान बड़ा है। आप ये बताइए कि अलग अलग, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है ये, अभी तक इसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, तो सरकारों की आय में कितना योगदान है लेकर सेगमेंट का, और ये बताइए कि इसको लेकर टैक्स की गणित क्या है और ग्रोथ के आंकड़े क्या हैं इसके? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये जो है स्टेट मैटर है, आपने सही कहा। बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, एक्साइज ड्यूटी आप ले लीजिए, बहुत सारे लाइसेंस फीस होते हैं, और कुछ कुछ स्टेट्स में तो वैट भी लग जाता है। अब इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं कि कौन से स्टेट्स में कंजम्पशन है, कौन से स्टेट्स बैंड है। कुछ कुछ स्टेट्स बैंड भी हैं, जैसे कि गुजरात हुआ, बिहार हुआ, या 5 स्टेट्स हुआ, तो वहाँ पे रेवेन्यू नहीं आते। लेकिन कुछ स्टेट्स है जहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि वो हुए महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, बंगाल हुआ, तेलंगाना, उड़ीसा। तो इन स्टेट्स में जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 7 से लेके 21% तक का जो है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है आपके एक्साइज ड्यूटीज़ का पड़ रहा है। अब जो है मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ऑफकोर्स रेगुलेशन ज़रूर है, लेकिन जो एक्सपोर्ट प्रमोशन होती है या प्रोडक्शन होती है, दोनों पे भी जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स का फोकस रहता है। तो इसके कारण जो है ओवरऑल अगर भारत के मार्केट के बारे में बात करें, आपके अल्कोहल के लेके, प्रोडक्शन को लेके, प्रमोशन को लेके, तो इस पे जो है पूरी अच्छी एक मोमेंटम देखने मिल रही है। अच्छा शरद, अल्कोहल जो है ना कहीं धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि बड़े शहरों में कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल भी बन रहा है, और महंगे जो लिकर्स हैं, जो ब्रांडेड, जैसे जहाँ प्रीमियम वाला जो फैक्टर है, क्या कुछ ट्रेंड भी बदल रहा है कंजम्पशन का? जी, कंजम्पशन का ट्रेंड ज़रूर बदल रहा है। अर्बनाइजेशन आ रहे हैं, लोग शहर आ रहे हैं, कंजम्पशन आप कह सकते हैं बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, और ये सोशली और ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो रहा है। और जो भी सोसाइटी की गैदरिंग्स हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो है कंजम्पशन हो रही है। तो फर्स्ट टाइम कंज्यूमर्स बहुत आ रहे हैं भारत में, और उसके कारण जो है एंट्री लेवल की जो आप बात करें अल्कोहल की, उनमें भी बहुत वैरायटीज़ मिल रही है। तो ऑफकोर्स कंजम्पशन पैटर्न्स स्पेशली यूथ सेगमेंट में वहाँ पे अच्छी देखने मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं होगी। आखिर में हम ये कहेंगे कि देखिए
और सरकार भी यही कहती है कि अल्कोहल का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। ये डिस्क्लेमर, लेकिन श्योरों को लेकर कोई डिस्क्लेमर आशीष जी आपकी तरफ से है, कोई सावधानी की सलाह? नहीं, डिस्क्लोजर यही है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरे अपने पोर्टफोलियो में भी है और मैंने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। सावधानी मेरे मुताबिक देखो, अभी जो मैंने दिए टारगेट शॉर्ट टर्म के हैं, शॉर्ट टर्म में किसी वजह से अगर नहीं भी आता तो अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया, मेरे मुताबिक इट्स अ सेक्युलर ग्रोथ दिस थिंग, एंड आई डोंट थिंक इसमें अगर आप टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है तो इसमें तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बनना ही बनना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए लिहाज से बहुत ही अच्छा सेक्टर है, फेवरेबल सेक्टर है। और स्टॉक्स पे आप जरूर कर सकते हैं डिबेट, कौन सा लें कौन सा ना लें, पर यूनाइटेड स्पिरिट्स इज डेफिनेटली वन विच आई थिंक ऑलमोस्ट सभी क्लाइंट्स के आप पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और लंबी जो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जैसे जो मैं टारगेट दिया उस पर आप पार्शली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट एक थोड़ा सा पार्ट आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली यूनाइटेड स्पिरिट्स। मेरे मुताबिक यहाँ से एक सेक्युलर नेक्स्ट 5-7-10 साल की रखें तो बहुत अच्छा आपको ग्रोथ मिलेगा। और मेरे यूनाइटेड स्पिरिट्स वन ऑफ द लार्ज कैपिटल क्रिएटर कंपनी होगी आगे चल। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स 5 साल 10 साल के लिए आप रखिए। खपत की बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है और इस पर हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन है, आशीष जी का, विनीत जी का। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बहुत ही बहुमूल्य वैल्यूएबल इनसाइट्स शेयर करने के लिए। शरद, आपका बहुत शुक्रिया इस सेक्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से डिकोड करने के लिए और समझाने के लिए। फिलहाल मार्केट गपशप के इस एडिशन में इतना ही, लेकिन आप बने रेडी न्यूज़ स्वदेश के साथ। नमस्कार।